अनुगूंज पाठ 2 लड्डू और मिट्ठू तोता। लड्डू 3 साल का बच्चा था। उसके गोल गोल लड्डू जैसे गाल देखकर उसकी माँ उसे लड्डू कहकर बुलाती थी। घर का आंगन ही उसका सब कुछ था। एक रंग बिरंगा तोता हर दिन उसके आंगन में आता था। वह दाना चुगता और टे टे करता हुआ उड़ जाता था। लड्डू को वह सुंदर रंग बिरंगा तोता बहुत अच्छा लगता। वह कई रंगों वाला था और उसकी एक लंबी सी पूंछ भी थी। तोते के पंख भी लाल हरे पीले बड़े सुंदर थे। जब भी सवेरे तोता आंगन में आता, लड्डू उसे बड़े प्यार से देखता। जब तोता दाना चुगकर उड़ना चाहता तो लड्डू अंगूर के दाने उसके आगे फेंक देता। तोता वह अंगूर खा लेता। दाना चुगने के बाद तोते के लिए अंगूर उसी तरह था जैसे भर पेट खाना खाकर कोई मनपसंद मिठाई परोस दी गई हो। इस प्रकार धीरे धीरे लड्डू की तोते से दोस्ती हो गई। लड्डू की माँ रसोई घर की खिड़की से उन दो मासूमों का खेल देखती और मुस्कुराती। उन्होंने तो तोते का नाम भी लड्डू की तरह मिट्ठू रख दिया था। एक दिन सवेरे मिट्ठू को आने में देर हो गई। लड्डू उदास होकर सिर झुकाकर बैठ गया। तभी मिट्ठू उड़ता हुआ आया और लड्डू के पास बैठकर टे टे करने लगा। तोते की टे टे सुनकर लड्डू को उस पर बहुत दया आया। उसने मिट्ठू को पकड़ना चाहा, लेकिन मिट्ठू टे टे करता हुआ उड़कर उससे दूर हट गया। लड्डू को बहुत मज़ा आया। वह भी टे टे करता हुआ उसे पकड़ने उसके पीछे दौड़ा। माँ दोनों के इस पकड़म पकड़ाई के खेल को देखकर खुश हो रही थी, लेकिन मिट्ठू को लगा कि लड्डू उसकी आवाज़ का मजाक उड़ा रहा है। उसने गुस्से में लड्डू के गाल पर अपना पंजा मार दिया। लड्डू का गाल छिल गया और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। अपने बेटे को रोता देख माँ दौड़ी हुई आई और उसके गाल को सहलाया चुप कराने लगी। इधर अपने दोस्त को रोता देखकर मिट्ठू घबरा गया। उसे बार बार अफसोस हो रहा था कि उसने क्यों लड्डू को पंजा मारा। अब वह लड्डू को खुश करने की बात सोचने लगा। अचानक उसे याद आया कि लड्डू को अंगूर बहुत पसंद हैं। वह उड़ता हुआ पास के एक बगीचे में पहुंचा और अंगूर का एक लता से एक गुच्छा तोड़कर लड्डू के पास आ गया। लड्डू तब तक चुप हो गया था। मिट्ठू ने अंगूरों का गुच्छा लड्डू की गोद में गिरा दिया। लड्डू अंगूर देखकर खुश हो गया। लड्डू को खुश देखकर मिट्ठू भी खुश हो गया और लड्डू के करीब आकर बैठ गया। लड्डू ने उसे भी अंगूर के दाने खिलाए और टे टे करने लगा। इस बार मिट्ठू को बुरा नहीं लगा और वह टे टे का जवाब टे टे में देने लगा, मानो कह रहा हो कि मुझे माफ़ कर दो। इस तरह दोनों में टे टे करते हुए खुश होकर नाचने लगे। माँ प्रसन्न हो गई।